Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Canada visitor visa. If you are applying from UK और New Zealand particular, इंडिया से तो आपको पता ही है सिनेरियो सारे. सो इन दो कंट्री को लेके भी एड्रेस करेंगे. और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप RCIC कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. कोई गाइडेंस चाहिए आपको तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भी मैसेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे बात करें तो क्योंकि ये दो कंट्री है इनको लेके काफ़ी मैं कहूँ कि मार्केट में भी काफ़ी कहा जा रहा है जी UK और न्यूजीलैंड वाले जो है फटाफट से अप्लाई कर लो. क्योंकि होता क्या है कि मैंने भी अगर ये वीडियो बनाई तो इसका कारण यही है कि इससे रिलेटेड क्वेरी काफ़ी आ रही है. क्वेरी क्यों आ रही है कि आप न्यूजीलैंड में हो या UK में हो, आपको पता है कि आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के ऊपर हो, या कोई न्यूजीलैंड में तो ज़्यादातर लोग वर्क परमिट के ऊपर है, जिनको पता है कि हर 2-3 साल 4 साल बाद वर्क परमिट रिन्यू करवाना पड़ेगा. स्पॉन्सर चाहिए, एम्प्लॉयर चाहिए. कई बार तो नॉर्मली मिल जाता है, कई बार तो आपको फिर खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंसेस पड़ते हैं. तो बंदा सोचता है यार कब तक ऐसे ही टेम्परेरी रेजिडेंट के ऊपर हम एक्सटेंड करते रहेंगे जब पता है कि कोई PR के सिनेरियो नहीं है. चाहे कनाडा के हालत में, चाहे यहाँ पे पता है कि PR के लिए चैलेंज है, लेकिन बंदे को पता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट हो ही जाएगी. अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो बंदा सोचता है कि इस कंट्री में आया जाए. तो सबसे ईजी वे क्या होता है जिसमें पता है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं आने. तो ऐसे सिनेरियो में जो है वो निकल के यही आता है कि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. तो तभी ये पाथवे को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं जब भी उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो लगानी होती है किसी भी कंट्री को लेकर. इवन सिर्फ कनाडा नहीं, हर कंट्री को लेकर अगर सबसे फास्टेस्ट आपने अगर कोई ऑप्शन देखना होता है तो बंदे को यही विजिटर वीज़ा वाला ही जो है वो निकल के आता है. तो क्या सिनेरियो है अभी के लिए देखिए. बिल्कुल अगर आप UK में हो, न्यूजीलैंड में हो, आप विजिटर वीज़ा जो है कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास अगर इन्वाइटर है, आपका रिलेटिव कोई है इन्विटेशन दे सकता है तो वेल एंड गुड है. नहीं भी दे सकता तो होटल बुकिंग के ऊपर भी जो है वीज़े आ रहे हैं. अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूँ फंड. कम से कम आप टारगेट करो कि आपके पास इक्वल टू मिनिमम 10,000 कनेडियन डॉलर के इक्वलेंट आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल सेविंग होनी चाहिए. $10,000 में इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सॉलिड केस बन जाता है फाइनेंशियल. अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो मैं $5,000 भी कहूँगा, वहाँ पे इस पे वीज़े आते हैं. लेकिन ये कनाडा है तो इसमें $10,000 प्लस आपको जो है प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े से बड़े हो. इससे कम पे लोगों पे वीज़े आते हैं, बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 10,000 कोशिश करें आपके पास हो. और डॉक्यूमेंटेशन में न्यूजीलैंड से बात करते हैं तो न्यूजीलैंड से देखो जो भी आपका स्टेटस है वो वीज़ा एक होता है, वीज़ा होता है, वो डॉक्यूमेंट हो गया. ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं लोग. आपकी 6 महीने की पे स्लिप्स होगी, आपके पास सेविंग सफिशिएंट है, आपके पास जॉब कंट्रैक्ट है, आपके पास एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लीव लेटर ले लो, तो पासपोर्ट हो गया, नेशनल ID हो गया, या लोकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो गया, तो फैमिली के ID प्रूफ्स हो गए. तो डॉक्यूमेंटेशन यही है कि डिजिटल फ़ोटो होगी. तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई इतना ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो इन बड़ी कंट्री से इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. इंडिया में होते तो और सिनेरियो होता है जी, CA रिपोर्ट भी लगाओ, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी कराओ, ये भी कराओ, वो कराओ. तो न्यूजीलैंड में आपको इतनी जल्दी किसी ने प्रॉपर्टी तो लेनी, तो वो रिक्वायरमेंट में तो लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं, उसके बिना वीज़े आए हैं. UK से भी क्या है, UK से आपका वीज़ा स्टेटस दैट इज़ योर BRP कार्ड, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट जिसको बोलते हैं. फिर आपके वर्क के डॉक्यूमेंट, अगर स्टूडेंट तो आपके स्टडी के डॉक्यूमेंट, आपका कैश लेटर हो सकता है, आपकी एनरोलमेंट लेटर हो सकता है, यूनिवर्सिटी से भी लीव लेटर हो सकता है, या सेमेस्टर आपकी डिटेल हो सकती है. वर्क पे हो तो आपकी पे स्टब्स हो जाएगी, आपका जॉब कंट्रैक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही तो आप उसकी स्टेटमेंट लगा सकते हो. कोई इन्वाइटर है तो आप इन्वाइटर से इन्विटेशन लो, उसकी डिटेल ले लो जो यहाँ पे कनाडा में है. तो यही डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन ही लगती है. अब वीज़ा सक्सेस पे आते हैं. वीज़ा सक्सेस कितना रहता है. न्यूजीलैंड से एक टाइम पे हर किसी को वीज़ा मिल रहा था. अभी क्या है कि आप इसको 70% के आसपास रख सकते हो. UK से प्रोसेसिंग टाइम अब न्यूजीलैंड से जल्दी आया था, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आया था. UK से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था एक टाइम पे. अब ये भी एवरेज वाले सिनेरियो में आप इसको 70% में रख लो. और साथ में क्या है, अब डिपेंड करता है चीज़ें, क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग भी डिले हो रही है. UK से तो आप मान के चलो 3 से 4 महीने. मतलब किसी ने क्रिसमस का प्लान बनाना है ना, तो उसको अभी फाइल लगानी चाहिए. स्पेशली मैं UK वालों के लिए बता रहा हूँ. तो ये सिनेरियो बहुत है कि अगर कोई UK में बैठा है, उसने क्रिसमस के लिए कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू. क्योंकि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 महीने 4 महीने इतना लग सकता है. तो फिर अगर क्रिसमस का प्लान है तो
अभी के लिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सो बाकी जो कंट्री है वहाँ से भी डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता रहता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 2-3 महीने तो आपको रख के चलना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप कहीं से अप्लाई करो, आजकल तो इंडिया से भी इतना टाइम लग रहा है। तो यही यूके से या न्यूजीलैंड से रिक्वायरमेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लक ट्राई कर सकते हो। लक हमेशा चाहिए आपके लिए। तो वीज़ा आ जाएगा, आप घूम के चले जाओ। मेरे पास बहुत से क्लाइंट है या बहुत से ऐसे एप्लीकेंट है जो वीज़ा लिया था, एक बार देख के चले गए। रिसेंट टाइम में भी काफ़ी एप्लीकेंट थे यहाँ कनाडा आए, कुछ दिन रहा, उन्होंने सिस्टम देखा। तो जब भी आगे फ्यूचर में प्लान होगा तो उनके पास एटलीस्ट सिक्योर वीज़ा है कि वो आ सकते हैं। या एक नहीं भी आना आपने तो एक बैकअप प्लान जो होता है वो ऑलवेज़ अपना जो है बना के रखो कि प्लान बी आपके पास हो कि कल को अगर यूके या न्यूजीलैंड में स्टेटस एक्सटेंड नहीं होना तो आप कहीं और कंट्री में, बढ़िया कंट्री में मूव होने का ऑप्शन अपना रख सको। बाकी कोई और सर्विसेज चाहिए वीज़ा रिगार्डिंग तो RCIC कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।